पराली मैनेजमेंट के लिए प्रशासन के द्वारा और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग फतेहाबाद के द्वारा पराली प्रबंधन के लिए बड़े कारगर तरीके से प्रयोग अपने उपाय किए जा रहे हैं कि कैसे किसान पराली का मैनेजमेंट करें। इसके लिए प्रशासन भी है और कृषि प्रशासन के सहयोग से और कृषि विभाग की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो सर जैसे कि पराली के अंदर आग अभी तक सिर्फ एक ही को जुर्माना लगा है, शायद अभी मेरी नॉलेज में आया है गोडी गांव से। जैसा बताया गया है कि एक जुर्माना ही लग रहा है, आपकी बार FIR तो नहीं है। कितने एकड़ में आग लगाई हुई थी? अभी तो 2-3 एकड़ की है रिपोर्ट, तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि किसान अब जागरूक हो गया है और किसान अब आग नहीं लगा रहा है। वो समझता है कि उसके धुएं से कितना लॉस होता है शरीर को। आपको पता ही है कि फेफड़े कमज़ोर हो ही गए और ये धुआं भी जाएगा तो और बच्चों को और बुजुर्गों को और भी हानि पहुंचाएगा। ये समझने लग गया किसान, अब समझता है और अब इतना जागरूक हो गया है कि वो आग नहीं लगा रहा है। लगभग आँखों में जलन होनी स्टार्ट हो जाती, अब कंट्रोल में है। के अंदर आग को रोकने के लिए क्या कुछ सरकार द्वारा किसानों को मशीनें दी जा रही है? सरकार के द्वारा मशीनें सभी उपलब्ध हैं और किसानों को 80% सब्सिडी पे, जैसे CSC बनाई हुई है जाखल ब्लॉक में भी और अपने टोहाना ब्लॉक में भी किसान समूह के द्वारा CSC बना के 80% सब्सिडी पे तो यंत्र दिए जा रहे हैं। और कोई इंडिविजुअल अपने को लेना चाहता है तो उसके लिए 50% सब्सिडी पर वह यंत्र उपलब्ध है पराली मैनेजमेंट के लिए। सर आपने बताया कि सब्सिडी दी जा रही है, हाँ। किस यंत्र पर दी जा रही है और कितनी दी जा रही है? ये जो इंडिविजुअल अगर कोई फार्मर ले रहा है, मान लो उसने हैप्पी सीडर ले लिया, सुपर सीडर ले लिया, तो उसमें 50% सब्सिडी पे है। किसी ने स्टार बेलर लिया और अकेले ने फार्मर ने लिया, स्टार बेलर लिया, उसमें 50% सब्सिडी पर ली जा रही है। और अगर वो समूह में लेता है 8-10 को 80-80 बना के लेता है तो उसको 80% सब्सिडी पर दी जा रही है। लगभग आप फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में अब इस साल 60 स्टार बिल्डर की आई है और एप्लीकेशन और सबको मंजूर भी कर दिया गया। डीकम्पोजर सिस्टम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली के द्वारा ये अब आया है यहाँ पे अपने फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद में अभी मुझे पता चला है कि 40+ मशीनें हैं और उसमें लगभग 70 से लेकर 50,000 का इनका टारगेट है इनको कवर करने के लिए। और ये ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे मुझे पता लगा है ये ज़्यादा भी हो सकता है। अब तक 2,500 से 3,000 एकड़ पर ये स्प्रे हो चुका है। अब कितनी मशीनें उपलब्ध है जी? अब 40 मशीनें यहाँ उपलब्ध हैं जाखल ब्लॉक के लिए और अपने टोहाना ब्लॉक के लिए। और पूरे फतेहाबाद की बात करें तो 70 मशीनें हैं। किसान किससे संपर्क करे अगर ये डीकम्पोजर लेना? डीकम्पोजर का फ्री में स्प्रे करना है तो किसान सुनील है UPL से, उसका मैं आपको नंबर भी अगर चाहें तो मैं नंबर भी दे देता हूँ। 97-282 और 89-993, यानी कि 99-993 लास्ट में। तो सर जैसे कि विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जुर्माना लगाया जा रहा है, इससे कितनी कमी दिखाई दे रही है? अब कमी दिखाई दे रही है। एक मिनट, मान ही नहीं रहे कि भाई हमने आग लगाना है तो उसके लिए जुर्माना है। अगर 2 एकड़ का किसान अगर जो लगा देता आग लगा देता तो उसको 2,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से है। अगर वो किसान 5 एकड़ का है तो उसको 5,000 रुपये लगेगा जुर्माना। अगर वो 15 एकड़ का जो है फार्मर और उसने पहले आग लगा दी, अच्छा उसने आधा एकड़ में भी आग लगा दी तो उसके लिए 15,000 रुपये पराली को लेकर। तो क्या किसान इससे कितने जागरूक हुए हैं, कितनी कमी दिखाई दी है कि पराली के अंदर आग नहीं लगाई जा रही या ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है? नहीं, आग की बढ़ोतरी तो कमी हुई है। अब पहले के अब तुलना में लगाए जाए तो लगभग 50-52% कमी आग लगी देखने में मिली थी लास्ट ईयर। अब कितने हैं होगी अब आने वाला समय बताएगा, बल्कि कमी रहेगा क्योंकि किसान हमारा साथ देंगे। अब सब चीज़ है, देखो पराली का मैनेजमेंट इन सीटू भी किया जा सकता है और एक्स सीटू भी किया जा सकता है। उसको अगर मिला दे, ज़मीन में मिला दिया जाए तो वो इन सीटू है। अगर उसको गांठें बनवा के बाहर निकाल दिया जाता है और अपना स्टार बिल्डर के द्वारा तो उसको भी उससे भी कर सकता है। तीसरी बात क्या है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हर एक किसान को जो गांठें बनवाएगा उसको 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इंसेंटिव भी अपना प्रोवाइड किया जाएगा। किया जा रहा है, क्या आगे भी एक्शन लिए जाएंगे ऐसे? देखो अगर कोई किसान नहीं मानेगा तो उसके तो विभाग करेगा कार्रवाई, उचित कार्रवाई।
मैं किसानों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेरे किसान भाइयों, आप बहुत मेरे यहाँ के किसान बड़े अच्छे किसान हैं, बढ़िया फार्मर हैं। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो आग ना लगाएं। अब आप आग का सब अब हमारे यहाँ से दिल्ली कहते हैं कि भाई दिल्ली वालों को जब लगता है कि दिल्ली हमारे यहाँ से 267 किलोमीटर दूर है, वहाँ तो बाद में जाएगा धुआं। सबसे पहले धुआं तो आपके गांव से आपके घरों में जाएगा। अब घरों में गया तो वो इफ़ेक्ट किसको करेगा? इफ़ेक्ट अपने बच्चों को करेगा और अपने बुजुर्गों को करेगा। अब बुजुर्ग को ये इफ़ेक्ट हो गए तो उनकी तो आप छोड़ दो। इसलिए हम स्वस्थ रहें और अच्छा रहें और बढ़िया हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बने और जो सूक्ष्म जीव ना मरे। और मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि वो पराली प्रबंध में अपने प्रशासन का और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का सहयोग करें। तो जैसे कि किसानों का कहना है कि अगर दोबारा पराली को नहीं उठाया जाएगा तो कैसे ही किसान आग लगाएंगे? क्या कोई एक्शन किया जा सकता है? अब नहीं उठाया जाएगा। अब ये जो पंचायती ज़मीन है, आप अगर गांठ बनाते हैं तो पंचायती ज़मीन के ऊपर आप इसको रखने के लिए वो प्रोवाइड करवा देगी, ज़मीन भी प्रोवाइड करवा देगी। तो इन ज़मीन में आप अपनी पराली का प्रबंध कर सकते हो, आप वहाँ पे रख सकते हो। सभी मेरे किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि मेरे किसान भाइयों, आप पराली में आग ना लगाएं, क्योंकि आपको पता होगा कि दिल्ली की जो आबादी 1/4 आबादी, उनकी जो एज की जो दर है 9.5 साल कम होती जा रही है। और हरियाणा में लगाएं तो 8.5 साल कम हो रही है प्रदूषण के कारण एज। आप लगा सकते हो कि दिल्ली का हर एक तीसरा बच्चा प्रदूषण की चपेट में है। सल्फर डाइऑक्साइड से लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, लंग्स खराब हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड शक्ति कम हो रही है, समरण शक्ति से शक्ति कम होती है, रेड ब्लड सेल भी कम हो रहे हैं। ये सिर्फ प्रदूषण के कारण ही है। अगर कोई किसान 1 टन पराली को आग लगा देता है तो अब मान के चलिए कि उससे जो प्रदूषण के कण हैं 3 किलोग्राम, तो उसमें प्रदूषण के कण निकलते हैं और 60 किलोग्राम उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इतनी भयंकर गैस होती है कि अगर आप एक अंगीठी को जैसे आप लगाएंगे, आप सर्दियों में आप देखोगे घर के अंदर अंगीठी आपने लगा दी और उसके बाद आप सो गए तो अब उसमें जो जहरीली गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। आपने बच्चों ने पढ़ा भी होगा और वो कितनी खतरनाक होती है, उससे बेहोश या मृत्यु तक हो जाती है। इसी तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड गैस 60 किलोग्राम जो निकलेगी सिर्फ 1 टन से, और यहाँ तो लाखों टन के अंदर आग लगा दी जाती है, तो उसका कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है, वो सिर्फ हमारे शरीर पे ही पड़ता है। दूसरी बात यह है कि और 1 टन पराली आपने जला दी तो 146 किलोग्राम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन होता है उसका, और उसमें 199 किलोग्राम राख निकलती है। वो किसी काम की नहीं है। आप धरती माता को जलाने की बजाय अगर उसको पराली को आप मिलाई देते हो, उससे प्रदूषण तो होगा ही नहीं। दूसरे क्या है कि जो उपजाऊ शक्ति है वो धरती की उपजाऊ शक्ति बनेगी जो हमें चाहिए। अब जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन पड़ेगा। अब ये लगाओ कि जब बरसात होती है, बरसात कब होती है? जब वो उसका बादल बनते हैं, ये धुआं जाके ऊपर जाके बादल बनते हैं और वही चीज़ हमारे नीचे धरती में आती है और वही चीज़ हमारी फसलों में जाती है। और किसान जो जैसे अन्न बोएगा वैसे उसका मन बनेगा। ये भी बात है, इसका इफेक्ट भी फसलों पे भी आता है इसका। और वो आपको पता ही है कि अगर इसको उसमें मिला दिया जाए, 1 टन पराली को अगर ज़मीन में ही मिला दिया जाए तो 5.5 किलोग्राम, 5.5 किलो तो उसको नाइट्रोजन मिलेगी, 1.5 किलोग्राम उसको सल्फर मिलेगा। सल्फर की हमारी धरती को बहुत सख्त जरूरत है। और पोटास उसमें 25 किलोग्राम आपको पोटास मिलता है। और 2.3 किलोग्राम 1 टन पराली को मिलाने से, धरती में मिलाने से आप फास्फोरस 2.3 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगा और 400 किलोग्राम ऑर्गेनिक कार्बन धरती की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक कार्बन अगर धरती को मिल जाता है तो जो उपजाऊ शक्ति है, जो उसमें ताकत है, अब आप देख रहे हो कि लगातार ज़्यादा स्प्रे करने से धरती की ताकत खत्म होती जा रही है। और आग लगाने से तो बिल्कुल ही 1 इंच धरती को उपजाऊ बनने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। और लगातार ऐसे करते रहे, किसान अगर नहीं मानते, आग लगाते रहेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आप तो ये धान की फसल ले रहे हैं,
आने वाली पीढ़ियों को ये बंजर या ज़मीन बंजर हो जाएगी, उनके लिए आप बाजरा भी नहीं इस धरती के ऊपर होगा। तो मेरे किसान भाइयों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि पराली का मैनेजमेंट करें और स्वस्थ रहें और धरती को भी बचाएं और अपने आप को भी बचाएं। अगर फिर भी किसान आग लगाते हैं पराली को तो क्या मानना कोई एक्शन लिया जा सकता हाँ, है? वो तो अगर कोई किसान फिर भी नहीं मानता, मेरी बात तो यही है कि फिर मैं बार बार यही कहूँगा कि किसान भाई मानो, और नहीं मानोगे तो जैसे आदेश होंगे वैसे तो वो कार्रवाई तो होगी, फिर जुर्माना तो